पर तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, किसी के घर में भी अगर कोई भक्त उत्पन्न हो जाए, ध्यान देना, चाहे वो तमोगुणी के घर में हो, अगर भक्त उत्पन्न हो जाए तो उस भक्त के लिए फिर भगवान पक्षपात कर देते हैं। और मैं तुझे बताऊं, तू कह रहा है कि भगवान राक्षस कुल पर कृपा नहीं करते, तो सुन प्रहलाद जी का चरित्र। प्रहलाद जी जन्मे तो राक्षस कुल में ही थे। सुखदेव जी ने बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यप का और हिरण्याक्ष का प्रसंग सुनाया। और सुन राजन, ऐसा ही प्रश्न जिस समय शिशुपाल को भगवान ने कल्याण किया तो तेरे दादा युधिष्ठिर जी ने नारद जी से किया था यही प्रश्न। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष को मरने के बाद पूरे परिवार को समझाता है, और हम उसका वर्णन उतना नहीं हो सकता साप्ताहिक कथा में, लेकिन इतनी बढ़िया समझाने की बातें करता है कि बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाए। जो उपदेश हिरण्यकश्यपु ने किया है, और अंत में कहता है, मैं नारायण को पराजित करूंगा। इसके लिए सब कुछ छोड़कर मंदराचल पर जाकर के तपस्या की है। ऊपर हाथ करके मंदराचल पर खड़ा है, ब्रह्मा जी से वरदान लिया। बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कभी मरूं नहीं। हम सबका ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, मैं कभी मरूं नहीं। कबीर साहब इस मौत के लिए कुछ और कहते हैं, पर वो शायद कबीर ही कह सकता, सबके बस की बात नहीं। हम जैसे साधारण जीव का ऐसी घोषणा नहीं। कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। दुआ पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अपने को तो माथा दुख जाए तो, हाँ? कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद। कब मरी हो कब पाइयो पूरन परमान। कब मरी हो कब पाइयो पूरन परमान। इसलिए कबीर ने बड़े प्रेम से कहा भी है, ये जो माया है ना, ये हमको बहुत, कबीर का बड़ा ऊंचा दर्शन है। इसलिए कबीर ने कहा, ये माया मुझे ठग रही है, मुझे किसी से मिलना है। कबीर साहब कहते हैं, कौनो अरे कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, 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 कौनो ठगवा। दर्शन है। कबीर ने कह भी दिया है, मैं दुल्हन हूं, राम मेरा दुल्हा है। इसलिए कबीर कहते हैं, चंदन काठ का बना है खटोलवा, तापे
टूटल हो। चलो रे सखी मोरी क्योंकि दुल्हा हमसे रूठल हो। करो ठगवान गरिया लूटल हो, करो ठगवान गरिया लूटल हो, करो ठगवान। हंस के बता रहा है, आए यमराज खटलवा पे बैठे। आए यमराज खटलवा पे बैठे। आए यमराज एक खटलवा पे बैठे। नैनन असुआ टोटल हो, अरे नैनन असुआ हो। चार जने मिल मोरी खटवा उठाए। चार जने जने मिल खटवा उठाए। शहुद सिद्धूथल उठल हो, ठगवान गरिया लूटल हो, करो ठगवान गरिया लूटल हो, करो ठगवान। कहत कबीर, मृत्यु को उत्सव बना दिया कबीर ने। कहत कबीर कबीर कहत कबीर, सुनो भाई संतो अब जग से नाता छूटल हो। ठगवान गरिया लूटल हो, करो ठगवान गरिया लूटल हो, करो ठगवान। कहत कबीर सुनो भाई संतो अब जग से नाता टूटल हो, करो ठगवान गरिया लूटल हो, करो ठगवान गरिया लूटल हो, कौन 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 ठगवान गरिया उत्सव बना दे वो कबीर। हिरण्यकश्यप ऐसा नहीं कि कोई मामूली आदमी है, पर मृत्यु से भयभीत है, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और महाराज प्रसिद्ध है, दिन में ना मरूं रात में ना। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि भाई ये नहीं हो सकता कि तू मरे ना, क्योंकि मैं भी मरता हूं, चार मुंह वाला। अब एक काम हो सकता है, मरने का लेकिन कोई कंडीशन लगा, बड़ा चतुर है,
दिन में न मरूं, रात में ना मरूं, नर से ना मरूं, पशु से न मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नर नीचे ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। ब्रह्मा जी को भी हंसी आ गई कि यार आदमी बहुत ज्यादा होशियार है। चतुराई लोगों में ऐसे भरी पड़ी है। किसी चतुर आदमी के पास चंदा लेने वाले पहुंच गए। बड़ा चालाक आदमी था, चंदा वाले पहुंच गए। अच्छा, चंदा का नाम ही बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि चंदा कभी एक जैसा नहीं होता, घटता बढ़ता रहता है। पिछली साल जितना था इस साल कम हो गया। चंदा लेने वाले पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो आदमी बड़ा चतुर था। तो उन्होंने कहा कि महाराज कथा करानी है, लाख रुपया दीजिए। दे दिया। लो। लेने वाले होशियार नहीं होते, भाग गए लेके, जल्दी गए, सीधे बैंक में चेक डाला, मैनेजर ने वापस किया। बोले क्यों? जिसने चंदा दिया उसका दस्तखत नहीं है, उसने सिग्नेचर नहीं किए। लौट कर आए, बाबूजी आपने दस्तखत नहीं किए। बोले वो नहीं करूंगा। रुपया कैसे मिलेगा हमको? बोले नहीं, गुप्त दान है, नाम नहीं, नाम की मुझे परवाह नहीं, गुप्त दान है। ये ज्यादा चालाक लोगों का काम है। कह रहा है कि मैं मरूं नहीं, और महाराज परमात्मा की व्यवस्था, उसका बालक 4 पुत्रों में जो प्रहलाद है, आहा, हिरण्यकश्यपु का बैर मेरे ठाकुर से है। प्रहलाद छोटा बालक, सज्जनों, बचपन से आपको देखना, कई बच्चों के संस्कार ऊपर के होते हैं। एक बच्चे का आपके घर में कोई साधु महात्मा आता है, एक बच्चे से आप एक बार बोल दो बाबा जी को जय जय करो, लंबा पड़ जाएगा तुरंत। अपने आश्रम में आते हैं ना, एक पुलिस वाले, उनका पोता, इतना सा पोता, बोलना भी नहीं जानता, तुरंत लंबा हो जाए। अच्छा, किसी किसी के घर में 15 साल वाले से कहो कि दंडवत करो, तो जैसे बैलगाड़ी का बैल होता है ना, पीछे को खींचता है, घर वाले आगे को चलो करो। हाँ? अब वो खिंचाते खिंचते कैसे भी डाल भी दो तो उसको आशीर्वाद भी ब्राह्मण देवता कैसा देंगे? हाँ? भक्त बीज पलटे नहीं, शाहे युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर जन्म होए तो संत को संत। जन्म कहीं भी हो जाए। श्री प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं, और 5 वर्ष के प्रहलाद, बच्चा प्यारा होता है, माता पिता को प्यारा लगता है। प्रहलाद जी गोद में बैठते हैं, हिरण्यकश्यपु लाड लड़ाता है, कहता है प्रहलाद बेटा तू सच बताना, तुझे क्या अच्छा लगता है? अंदर अंदर कुछ चलता रहता है। प्रहलाद जी को अंदर अंदर बिहारी जी की छवि दिखाई देती है। प्रहलाद जी अपने पिता को कहते हैं, पिताजी इस दुनिया में जो भी है सब असत्य है सिवा श्री ठाकुर जी के। प्रहलाद जी का पिता तो एकदम हंसा जोर से, ये बच्चे को कहां से पागलपन सवार हो गया, इस बच्चे को अभी से सुधारो, नहीं तो आगे गड़बड़ होगा। और महाराज बालक को लेकर के पाठशाला में भेज दिया। अब जो हिरण्यकश्यपु का अन्न खाते हैं वो शिक्षक भी कैसे होंगे? प्रहलाद जी पाठशाला में हैं और कुछ दिन के बाद लौटे। अब की बार हिरण्यकश्यपु ने गोद में लिया है।
सर पर हाथ फिराया। कयाधु प्रहलाद की मां ने तैयार किया है। हिरण्यकश्यप को गोद में बिठाकर सोचते हैं अब की बात कुछ अच्छी बात होगी, पर श्री प्रहलाद जी कहते हैं बेटा सुनाओ कुछ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से अर्चनम वंदनम दास्यम सख्या निवेदनम सख्या निवेदनम। नवदा भक्ति सुना दी। हाँ? ये भक्ति का संस्कार बाल्यकाल से भी होता है साहब। सख्यात्मनिवेदनम सख्यात्मनिवेदनम सख्यात्मनिवेदनम। प्रहलाद जी छोटे से बालक हैं, बड़े प्रेम से एक बार जो सुनाई नवदा भक्ति दोबारा भेज दिया। और अब की बार जब दोबारा भेजा है, प्रहलाद जी ने गुरु जी के आश्रम में ही हल्ला कर दिया। बालकों को समझा रहे हैं, कौमारेत आचरेत प्राज्ञो। अरे भैया भजन करने की कोई उम्र नहीं है, सारे बच्चे बुला लेते हैं, मृदंग ले लेते हैं, मृदंग। और मृदंग बजा के प्रहलाद जी सारे बालकों को इकट्ठा, गुरुजी ने कह दिया है किसी भी हाल में ये बालक कुछ गड़बड़ न करें, क्योंकि महाराज ने कहा है महाराज का दुश्मन है वो जिसका ये नाम जपता है। श्री प्रहलाद जी को कोई डर नहीं है। महाराज मृदंग डाला गले में और प्रहलाद जी बड़े प्रेम से संकीर्तन करते हैं। अपने मित्रों से कह रहे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तू संसार सागर से तरते रहो। मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि कथा छूट जाएगी मेरी। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहो। प्रहलाद जी कहते हैं भजन करो भाई। हाँ? ये बाल्यकाल का संस्कार बड़ा प्रबल होता है। महाराज ये कल्याण कर देता है। ये जवानी में भगत बनो अच्छी बात है, वैसे जवानी में भगत बनना ही कठिन है, क्योंकि जवानी में तो बहुत सारी और चीजें, भगत बनना बड़ा कठिन। पर कोई जवानी में भजन बन जाए ठीक है, लेकिन बाल्यकाल का जो भगत है, छोटी सी मीरा जो भगत बनी वो भगत है। छोटे से कबीर बने वो भगत हैं, जनाबाई भगत है, रैदास जी भगत हैं। अरे और तो छोड़िए साहब, तुलसी भी जवानी में भगत नहीं बने, भगत तो बचपन से ही थे। तुलसीदास भी भगत तो बचपन से ही थे। इसलिए आपसे विनम्र विनती है कि भगत कोई नया नहीं,
साधन है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। ऐ साधन है हरि नाम जगत में, साधन है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रहलाद जी महाराज खूब भजन करते हैं। अच्छा, बच्चों ने प्रश्न भी किया है। देखो आप, बड़ा प्यारा प्रसंग है। प्रहलाद जी से बच्चे कहते हैं, प्रहलाद जी एक बात बताओ, ये तुम्हारे अंदर से कीर्तन इतना मधुर क्यों निकलता है? हाँ? तुमको ये आनंद क्यों आ रहा है? तुम इतने मस्ती में क्यों कीर्तन करते हो? हाँ? हम अयोध्या जी कथा करने गए और इस बार राम जी फिर बुला रहे हैं। 23 मार्च से 29 मार्च तक श्री राम कथा का आयोजन जानकी भवन में अयोध्या जी में होगा। बंधुओं, तो जब हम अयोध्या गए तो रात्रि में आश्रम में रुके हुए थे, तो अयोध्या के एक संत कीर्तन करने आते थे। और आप विश्वास रखना, वो कीर्तन जब रात को 9 बजे वहां कीर्तन होता था, तो जो कीर्तन करते थे तो ऐसा लगता था कि अब रात न हो, नींद ना आए, इनका कीर्तन ही सुनते रहे। इतने भाव से गाते थे। भजन बिना जो, ये उनकी लाइन है, तो हम तो नहीं गा पाएंगे ऐसे, पर वो कहते थे भजन बिना जो पड़ेगा पछताना, भजन बिना ये पड़ेगा पछताना। हे जमपुर जमू के डगरिया में, हरि हरि जमपुर जम के डगरिया में, सीताराम भजो जाहि देहिया में, राजा राम भजो। तो हमने यही अनुमान किया कि इनके भजन का संस्कार बड़ा है। ये राम जी को ज्यादा भजते हैं। हाँ? भाव से गाते हैं। महाराज यहां श्री प्रहलाद जी को उनके सखा पूछ रहे हैं, प्रहलाद एक बात बताओ यार, तुमको ये इतना कहां से मिल गया मसाला? कितने लोगों को तो, आप नाराज मत हो ना, कितने लोग तो पूछते हैं ना कि क्या कथा हो रही है, तो वो अपने घर में फोन करते हैं, पूछते हैं कि क्या कथा हो रही है। यहां पर वृंदावन में, हाँ, श्रीमद् भगवत, और भगवत होती है गीता, और ये हो रही है भागवत। एक डंडे में ही पूरा मामला खिंच जाता है। पर कितने लोगों को, अच्छा कितने लोग हमसे कहते हैं कि विभिन्न शरों, महाराज जी आपकी भगवत बहुत अच्छी हो रही है, हम तो कर ही नहीं रहे। ऐसे ऐसे लोग। एक जगह राम कथा करने गए उत्तर प्रदेश में ही, तो 7 दिन के बाद वो व्यक्ति बोला जिसकी यहाँ कथा हो रही, विदा करने लगा, महाराज जी कुछ भी सही, भागवत में आनंद बहुत आया। मैंने कहा ये समाधि में है क्या? क्योंकि उससे पता है कि जो 3-4 घंटे हो सो भागवत है। ऐसा मत करो, विवेकी बनिए, हंस बन के कथा सुनिए।
प्रहलाद जी बता रहे हैं मेरी मां, ये बच्चे कह रहे हैं कि तुमको इतना सब कैसे हुआ? प्रहलाद जी कह रहे हैं ये जो तुम्हें सुना रहा हूं ना, ये मैंने मेरी मां के गर्भ में सुना। बड़ी बड़ी प्यारी बात है। प्रहलाद जी कह रहे हैं मेरे पिताजी और इंद्र का जब युद्ध हुआ और मेरे पिताजी जब भाग गए, इंद्र मेरी मां को पकड़ ले गया, मैं गर्भ में था। और इंद्र जब मेरी मां को ले जा रहा था तो देवऋषि नारद ने इंद्र को रोक कर कहा, इंद्र तेरा नाश हो जाएगा। कल भी मैंने कहा था, पर स्त्री का हरण करने वाले को कठोर नरक में जाना पड़ता है। इंद्र तेरा नाश हो जाएगा। कहा महाराज क्या करूं, ये छोड़ दे छोड़ दे। इस बात को तो लंका के लोग भी जानते हैं। सो पर नारी लीलार गुसाई, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजहु चौथ के चंद की नाई, तजहु चौथ के चंद की नाई। और नारद जी ने मेरी मां को, प्रहलाद जी कह रहे नारद जी ने मेरी मां को रख लिया और रख लिया अपने आश्रम में। इंद्र तो चला गया, नारद जी के आश्रम में मेरी मां रहती थी, वहां रोज कथा होती थी। अब आप सोचिए कि गर्भ काल में बच्चे पर कितना असर पड़ता है। हमारे सुक्रताल वाले महाराज जी एक बात विनोद में कहते थे, बोले आज का जो बच्चा है ना, उसको 2 साल के बच्चे को गिफ्ट की दुकान पर ले जाओ, ले जाते हैं लोग, तो गिफ्ट की दुकान पर बच्चे को ले जाओ और फिर कहो बाबू क्या लोगे, तो बोल ना पाए तो 2 ही चीजों पे हाथ रखता है, क्या, कार या तो गन, तीसरा आइटम नहीं मांगता। क्यों? तो महाराज जी विनोद में कहते थे, बोले इसलिए मांगता है कि वो 9 महीने मम्मी टीवी देखती रही है, उसमें गन चलती है या तो कार चलती है, तो उसके दिमाग में फीड हो गई। अब तो विज्ञान स्वीकार कर रहा है, अब तो विज्ञान पूरी तरह हाथ उठा के कह रहा है कि गर्भ काल में बच्चे को जो मां करती है उसका असर पड़ता है। अभी ऐसे बहुत सारे परिवार से मैं परिचित हूं जो श्रीमंत होने के बाद भी अपनी बहुओं को गर्भ काल में रामायण, श्रीमद् भागवत का पाठ सुनवाते हैं, चाहे कैसेट से ही सुनवाते हैं। कोई महात्मा राजस्थान के बता रहे थे कि जो मनोज भाई वेणु वादन कर रहे हैं ना, बांसुरी बजा रहे हैं, तो वो महात्मा बता रहे थे कि किसी राजस्थान में, मारवाड़ में कोई आदमी वेणु बजाता था और उसने वो वेणु बांसुरी अपनी गर्भवती पत्नी को रोज सुनावे। और मैं संतों की सुनी हुई बात कह रहा हूं। वो कह रहे थे बच्चा जो आया संसार में तो उसकी भाव भंगिमाएं, उसका चेहरा मोहरा, उसकी जो क्रियाएं हैं वो भगवान जैसी है, मिलती जुलती है। वेणु का प्रभाव आ गया उस पर। और वैसे एक बात कहूं, श्रीमद् भागवत की कथा तो गर्भ की ही कथा है। आप कहेंगे क्यों? बोले भागवत के प्रवक्ता कौन है? सुखदेव भगवान। इन्होंने कथा कहां सुनी? अंडे में। उनके शिष्य हैं कौन? परीक्षित जी महाराज। इन्होंने, परीक्षित जी महाराज ने भगवान का दर्शन कब किया? उत्तरा के गर्भ में। उनके पुत्र परीक्षित जी के पिता कौन है? अभिमन्यु। इन्होंने चक्र का भेदन कहां सीखा? गर्भ में। ये तो कथा ही बंधुओं गर्भ की है। गर्भ सुधरेगा, सब सुधर जाएगा। माइयों से प्रार्थना है, गर्भ काल में कोई, आजकल तो साधन ऐसे चल गए हैं, मोबाइल में तो सब सुन लो। क्या क्या छोटी छोटी चीजें हमें तो बहुत आती भी नहीं है।
पर ऐसी छोटी छोटी चीजें लगा दो उसको, सब कथा भर दो उसमें। किसी आदमी को हम देखने गए, अस्पताल में भर्ती था, उसके बगल में एक डब्बा रखा था। हमने पूछा इसमें दवाई है? बोले नहीं, गीत है। कोई एक डब्बा चला है और उसने कहा महाराज जी इसमें पुराने 8000 गीत हैं। अब हमने उनसे तो कुछ नहीं कहा, पर मन में सोचा कि जिंदगी भर में तो पूरे नहीं हो पाएंगे, कब तक सुनोगे? कीर्तन करो, नियम बनाओ। तुम्हारे घर के पास में जो भी देवालय हो, ये कैसेट, ये टेप, ये मोबाइल, ये तो उस समय के लिए जब तुम देवालय तक न जा पाओ, तुम्हारे पांव कपने लगे, जब तुम डबल बेड में पड़े पड़े लंबी सांस खींचो, जब ऑक्सीजन की एक नली हो, तब कान में लगाओ जय राधा माधवा, उस समय सुनो। उससे पहले तो तुम्हारे पांव काम करते हो, तुम्हारे शरीर में जान हो, तुम्हारा विवेक काम करता हो, तुम्हारे अंदर क्रियान्वयन हो, तो पास में जो भी देवालय हो, पास में जो भी मंदिर हो, वहां जाइए और इस साक्षात भगवान के सामने बैठिए, भगवान के लिए पद गाइए। और जिनको नहीं आता हो वो भी गाइए। क्यों? आप कहेंगे क्यों? भगवान बेसुरे का भी सुन लेते हैं। भगवान बेसुरे का, हम लोग नहीं सुन पाते। कोई ज्यादा बेसुरा गाए तो कुछ लोग तो इतने चतुर होते हैं कि वो बेसुरे को सुनना नहीं चाहें तो उसको कैसे बंद कराएं, क्योंकि वो आदमी तगड़ा है, मना करेगा तो उसे वाह क्या बात है, क्या बात, ताली बजा दो जिससे बंद हो जाए। कुछ ऐसे होते ताली के बाद और ज्यादा शुरू हो जाते हैं, तो प्रशंसा हो रही है। समझना बड़ा कठिन है। महाराज जाइए देवालय में, वहां दर्शन करिए भगवान का। हाँ? श्री प्रहलाद जी प्रेम से गा रहे हैं, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफे खतर क्या, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफे खतर क्या, तुम्हारी कृपा दुश्मन का डर क्या, तुम्हारी कृपा खौफे खतर क्या, कि तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, ये तुम्हारे गुलामों को खौफे खतर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफे खतर क्या, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, हमारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफे खतर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफे खतर क्या, शरण में जो चरणों में सर आ चुका है, शरण में तो सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफे खतर क्या, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलाम है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफे खतर क्या, कि दया की नजर जब वो तुम देखते हो, दया की नजर से जो
दया की नजर, ये बिहारी जी के लिए है। तो तुम देखते हो करेगी किसी की बदन नजर क्या, करेगी किसी की बदन नजर क्या। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात तुम प्रभु, बनाते हो बिगड़ी तुम बात प्रभु जी, कि बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम। बिगाड़ेगा ना चीज कमतर बशर क्या, बिगाड़ेगा ना चीज कमतर बशर क्या। तुम्हारी नजर हो तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारी नजर हो तो दुश्मन का डर क्या। कि तुम्हारे गुलामों को, तुम्हारे गुलामों को खौफे खतर क्या, तुम्हारी कृपा